क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। ये भी है कि हमारे देश में ये जो तथाकथित सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं और लगातार ये कहते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है। बहुत सारे लोगों से जब चर्चा होती है तो ओवैसी की बात आप सुनते ही होंगे कि ओवैसी लगातार कहते हैं हमको ये अधिकार संविधान ने दिया, हमको ये अधिकार किसने दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान सेकुलर है। इस तरह की चर्चाएं तो करते हैं, लेकिन देश में जो ब्रूटल किलिंग उनकी विचारधारा से आती है, जो उनकी विचारधारा, जिस विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, उस विचारधारा का एक क्रूर स्वरूप जो देखने को मिलता है, चाहे वो अफगानिस्तान में देखने को मिले, चाहे वो फिलिस्तीन में देखने को मिले, वो देखने को ईरान, इराक, सूडान या मैं कहूं कि लेबनान, मिस्र, कहीं भी देखने को मिले। क्या वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप ये समुदाय स्वीकार करेगा कि वाकई में इस्लाम एक ब्रूटल सत्य है? इस्लाम एक ऐसा सत्य है जो कुछ लोग तो ये कह सकते हैं, लेकिन मन में अंदर उनके क्रूरता के अलावा कुछ और नहीं होता। क्रूरता कैसी? कि क्रूरता इस प्रकार की कि मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ एक चीज, भू राजनीतिक आंदोलन। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब इस्लाम का उदय हुआ तो उदय हुआ ही कबीलों पर कैसे कब्जा किया जाए, चाहे बेस बनाया गया हो कि एक रिलीजन, एक अल्लाह, एक परमात्मा, एक ऊपर शक्ति है, उसको कैसे किया जाए। लेकिन सत्य तो यही है कि उस थ्योरी को भी इसलिए ही गढ़ा गया कि वो किस प्रकार से दूसरे देशों पर, दूसरे की भूमि पर, दूसरे की महिलाओं पर, दूसरे लोगों पर कब्जा कर सके। कुछ लोग तो जो सीधे समुदाय से आएंगे, वो आंख बंद करके, जिनकी भावना ही सीधी है, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, या वो किसी और रिलीजन में हो, जो शुद्ध अंतःकरण से, खुद में शुद्ध अंतःकरण है। मुसलमानों में मैं कहूँ 2, 4, 5, 10% ऐसे होंगे, या कुछ लोगों का कहना है कि आधा % भी ऐसे नहीं होंगे। बाहर से वो सेकुलर दिखते हैं, बाहर से जिस प्रकार की बातें करते हैं, वैसे वो हरगिज भी नहीं होते, वैसे उनका स्वभाव ही नहीं है। तो फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये जो सब कुछ करते हैं या कहते हैं, ये वाक़ई में कोई इसका रूप है, कोई स्वरूप है, या कुछ और है ये? मैं आपको बताऊँ कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, आशंकाएँ लोगों ने बहुत सारी लगाई थीं, और उन आशंकाओं में लोगों ने लगातार ये भी कहा था कि आशंकाएँ ये हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब ये आतंकवादियों का कब्जा हो गया, पाकिस्तान उन आतंकवादियों का सहयोग कर रहा था। पाकिस्तान लगातार वो सहयोग किसके नाम से? इस्लाम के नाम से। याद रखिए, पड़ोसी के नाम से नहीं कर रहा था। याद रखिए, वो किसी अन्य के नाम से नहीं कर रहा था। याद रखिए कि वो, उसके मन में जो था, वो सिर्फ एक चीज थी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, इस्लाम को कैसे बढ़ाया जाए। मैंने बहुत बार पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान स्वतंत्र हो रहा था, उस समय जिन्ना जब मिलने गया माउंटबेटन से, तो वो कहता है कि आपने मुसलमानों से हिंदुस्तान लिया था, मुसलमानों को वापस करो। वैसी ही थ्योरी लिखवाई भी नेहरू ने, भी वैसी लिखवाई। ये बिल्कुल भी नेहरू ने भी नहीं लिखवाया, या जो स्वतंत्र भारत हुआ और उसके जो पहले शिक्षा मंत्री हुए मौलाना आजाद, जो मदरसा छापते, जो कभी स्कूल नहीं गए, उसने जो इतिहास लिखवाया मौलाना ने, वो इतिहास ही ये लिखवाया कि हिंदुस्तान मुसलमानों के कब्जे में था जब अंग्रेज आए। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि मुसलमान भी मराठों के कब्जे में थे। बादशाह जरूर वहां पर बैठा हुआ था, लेकिन हकीकत ये है कि वो
मराठे उसके मानसिकता पर कब्जा कर चुके थे, मराठे उनके ऊपर कब्जा कर चुके थे और मराठों के आदेश से मुसलमान काम कर रहे थे। लेकिन अब इतिहास तो पढ़ा दिया गया, हमारे देश में वो समझा भी दिया गया, कुछ इस प्रकार की संस्कृति, संस्कार, बातें भी बता दी गई कि गंगा जमुनी संस्कृति भारत में है। अब गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो संस्कृति कैसी है ये? ये कौन-सी संस्कृति है जो इस्लाम को भारत में इंट्रोड्यूस करती है, जो इस्लामिक आतंकवाद को भारत में इंट्रोड्यूस करती है, जो इस्लामिक आतंकवाद को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करती है। गंगा जमुनी संस्कृति की बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी हुआ पिछले 2-3 दिन में, क्या ये वाकई में मानवता है? क्या ये वाकई में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को किया था और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया और वहां पर आर्टिकल 35 कैपिटल ए को निस्ते-नाबूद किया। क्या उसकी खींच निकाली जा रही है जम्मू कश्मीर में? या पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का विचार शुरू से डे वन से था कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, हिंदुस्तान को वो दारुल इस्लाम बना लेगा, हिंदुस्तान पर उसकी मानसिकता कब्जा कर लेगी। लग भी रहा है कि हिंदुस्तान पर उसकी मानसिकता बड़े हद तक कब्जा किए हुए है, बड़े हद तक दिख रहा है, क्योंकि जो कन्वर्जन भारत के वो हिंदू जो नपुंसक थे, उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन कर लिया। संप्रदाय परिवर्तन के बाद वो इस रास्ते पर उतर आए। इस रास्ते पर जब वो उतर आए, संप्रदाय परिवर्तन करके वो उतर आए और उनके वंशज, उनके जो आगे की पीढ़ियां हैं, उनको तो यही लगा कि नहीं, उनको सिखाया भी मौलाना ने यही, मौलाना आजाद ने, कि नहीं नहीं, वो तो अपने मन से कन्वर्ट हो गए थे, वो तो अपने दिल से आ गए थे, उनको तो इस्लाम की अच्छाइयां खींच लाई थी और पता नहीं क्या क्या। लोगों को पता भी ऐसे ही लगा, लोगों ने ऐसा सोचा, बच्चों ने ऐसा सोचा, नई पीढ़ियों ने ऐसा सोचा कि नहीं, बात सही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो नई पीढ़ियों ने सोचा, क्या वो अब पुनर्विचार करेंगे कि वाकई में इस्लाम का ये जो स्वरूप अल्लाह ने उनको इस समय दिखाया है, कौन सा स्वरूप? जो तालिबानी स्वरूप उनको दिखाया है, जो जम्मू कश्मीर में दिखा रहे हैं, ब्रूटल हत्याएं, बच्चों को पढ़ाने वाले, किसके बच्चों को पढ़ा रहे थे वो लोग? जो जिनकी हत्याएं हुई हैं, स्कूल के अंदर घुसकर हत्याएं हुई, वो किसको पढ़ा रहे थे? मुस्लिम एरिया है श्रीनगर का, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के ही बच्चे उसमें पढ़ रहे होंगे। अब मुसलमानों के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये तालिबानी आतंकवादी तय करेंगे भारत में। कैसे तय करेंगे? कि वो स्कूलों में हमले करेंगे और स्कूलों में हमले करके वो ये बताएंगे कि ये जो एजुकेशन आप कर रहे हो, इसमें जो ये सिकड़ियां पढ़ा रही हैं, इसमें जो हिंदू माताएं बहनें पढ़ा रही हैं, मातृशक्ति पढ़ा रही है, ये जो है वो ठीक नहीं है। ये बात वो अब हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में ये ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आखिर वो कौन सी एजुकेशन पढ़ाना चाहते हैं, वो कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं जो स्कूल के अंदर ये हत्याएं हुई। आपको मैं बता दूं कि अफगानिस्तान पर जिस समय अमेरिका ने कब्जा किया था, उसके बाद जितनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की डिग्रियां मिली, आपको पता है कि अफगानिस्तान की नई आतंकवादी सरकार ने उन डिग्रियों को मानने से मना कर दिया और कह दिया कि इस प्रकार की जितनी डिग्रियां आई थी वो सब शून्य हो गई। आप सोच सकते हैं कि वो सारी डिग्रियां शून्य करने का मतलब क्या है? वो सारी डिग्रियां शून्य करने का मतलब अब इस्लाम की वो जो तालिबानी शिक्षा है, मारकाट की शिक्षा है, सब कत्लेआम बिछा दो। या तो इस्लाम कबूल कर ले और अगर इस्लाम कबूल नहीं करता है तो मृत्यु के घाट उतर जाए। और जब सब कुछ इस्लाम हो जाएगा तो क्या होगा? तो वो होगा जो सीरिया में होता है, फिर वो होगा जो इस्लाम को मानने वाले 53 देश करते हैं, वो होगा जो शिया सुन्नी करते हैं, वो होगा जो शियाओं के अंदर बहावी, मलकी या हनबली, हनीफा
ये या शफी आपस में करते हैं, और वो होगा जो हनफियों के भी कई ग्रुप निकले जो आपस में करते हैं, वो होगा जो शियाओं के 12 इमाम निकले आपस में करते हैं, वो होगा जो हनबलियों के ग्रुप निकले, यानी कि 72 तो सॉलिड फिरके, नहीं तो 900 प्रकार के जातीय फिरके एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में अभी भी हिंदू मेजोरिटी में है, और हिंदू मेजोरिटी में जब तक रहेगा तब तक ये मुस्लिम समुदाय जो अपने आप को तथाकथित मुसलमान कहने लगा है, या जो कहने लगा कि मैं हिंदू नहीं हूं, या मैं हिंदू वंशजों का संतान नहीं हूं, पूर्वजों की संतानें नहीं हूं, ये वैसे ही काटा जाएगा जैसे अफगानिस्तान में काटे जा रहे हैं। ये वैसे ही कत्लेआम होगा जैसे अफगानिस्तान में कत्लेआम हो रहा है। ये वैसे ही कत्लेआम होगा जैसे शफी मलिकी लड़ते हैं, शिया सुन्नी लड़ते हैं, और युद्ध के अलावा, मार काट के अलावा कुछ सीखा भी क्या? कुछ भी सीखा क्या? जम्मू कश्मीर में जो किया, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से बूटल हत्याएं हो रही हैं, वो अफगानिस्तान से प्रेरित होकर हो रहा, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मुजाहिर वर्सेस दर्स, जो वहां पर पाकिस्तान के अंदर, जो यहां से हिंदुस्तान के इस कोने से, जो आज हिंदुस्तान है, इस कोने से जो लोग पाकिस्तान गए, उनके साथ क्या हश्र हो रहा है, अल्ताफ रजा के साथ क्या हश्र हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान को देखना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि मानवता को जिंदा रखना है या इस्लाम को जिंदा रखना है, क्योंकि ये जो इस्लामिक शिक्षा है, सही है गलत है, सही था गलत था क्या हुआ, उसमें अच्छाई क्या बुराई क्या, मैं नहीं जानता। कुछ लोग अच्छाई देखते होंगे, हो सकता है उनको अच्छाई दिखती भी हो, लेकिन उसका बड़ा रूप तो बुराई के रूप में ही दिखता है। उसका एक रूप तो, उसका जो रूप सार्वजनिक दिखता है, वो सिर्फ एक रूप दिखता है, हत्या का रूप, महिलाओं बहनों के साथ गलत करने का रूप, बच्चियों के साथ गलत करने का रूप, स्कूलों में हत्या करने का रूप, कश्मीर में किसी को भी जिंदा नहीं रहने देंगे ऐसा रूप, अफगानिस्तान के अंदर, वहां तो हिंदू नहीं है ना, वहां की महिलाओं के साथ जो करने का रूप। क्या इस रूप को हिंदुस्तान का मुसलमान देखेगा? क्या वो ये मानने को तैयार है कि उसके पूर्वज जो हिंदू थे वो ऐसा सोच भी सकते हैं इस्लाम में आने से पहले? या उन्होंने सोचा होगा कि उनके वंशज जो अब बैठे हैं, जो आगे आएंगे, वो हिंदुस्तान की मूल संस्कृति को, हिंदू भावना को तोड़कर, समझकर, तोड़कर चले जाएंगे, और सिर्फ इस्लाम का वो रूप जो सिर्फ कत्लेआम करता है, जो सिर्फ मानवता को शर्मसार करता है, मानवता की डेली हत्या करता है, रूटीन से हत्या करता है, वो सोचेंगे। ये सबको सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान को ये सोचना ही होगा कि वो हिंदू रहेगा या वो इस मार-काट में शामिल होगा। उसको ये विचार करना ही पड़ेगा, उसको ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो मानवता, हिंदुस्तान की मानवता के साथ रहेगा, हिंदुस्तान की संस्कृति, संस्कारों के साथ रहेगा, हिंदुस्तान जिसने दोनों हाथों से संसार को दिया, किसी की हत्या नहीं की और किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया, किसी की माताओं बहनों के साथ गलत नहीं किया, किसी की माताओं बहनों की तरफ गलत नजर से भी नहीं देखा। सारे हिंदुस्तान की महिलाओं बहनों को, अपनी पत्नी छोड़कर सबको उसने एक ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें एक सम्मान था, देवी कहा महिलाओं। क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान ये विचार करेगा कि उसके पूर्वज हिंदू थे और पूर्वजों की संस्कृति स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है? अगर वो पूर्वजों की संस्कृति को स्वीकार नहीं करता, तो फिर अगर वो पूर्वजों की संस्कृति को स्वीकार नहीं करता, तो उसके अपने आने वाले बच्चे, वो 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे पैदा करता है, उसके 12 में से 11 मर जाते हैं, 1 बचता है। यही कारण है कि आप देखिए कि इस्लाम की वकालत करते 1500 साल हो गए, लेकिन 1500 साल में आबादी केवल 15% या 20% बढ़ी, जबकि बच्चे तो 10 होते हैं। आबादी जन्म के हिसाब से अगर हम काउंट करें, तो आबादी कितनी हजार गुना बढ़ती है,
एक व्यक्ति को, एक माता पिता को, एक जोड़े के साथ मैं अगर कहूं कि एक जोड़े के 10 बच्चे पैदा होते हैं एवरेज, 9 बच्चे पैदा होते हैं एवरेज, 8 बच्चे पैदा होते हैं एवरेज, तो आबादी तो कितनी गुने बढ़ गई? आबादी बढ़ गई 4 गुना। 1500 साल में 4 गुना अगर आबादी बढ़ती हर पीढ़ी में, तो कितने बच्चे होते पूरे पूरे संसार में? आज 100 अरब नहीं, 1000 अरब होते, लेकिन वो नहीं हुए, वो नहीं है, वो उतने ही हैं, वो 100 करोड़ के लगभग ही हैं। वो जब पहले भी वो 70-60 करोड़ थे, आज वो 100 करोड़ हैं संसार भर में। संसार के सारे 56 देशों को मिला लो तो वो 125 करोड़ बनते हैं। 125 करोड़ में 25 करोड़ से 35 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश और मिला लिया जाए तो फिर 125 करोड़ में से 40 से 50 करोड़ केवल हिंदुस्तान की वो भूमि जिसको पाकिस्तान, बांग्लादेश या हिंदुस्तान के अंदर इनको काउंट करते हैं, अफगानिस्तान को हमने छोड़ दिया है। तो फिर 125 करोड़ में से केवल 70 करोड़ ही मुस्लिम देशों की आबादी बची। क्यों ऐसा है आखिर? वो ऐसा इसलिए है कि तुम्हारे 10 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें 8 की हत्या कर दी जाती है। कौन करता है ये हत्या? कैसे होती हैं ये हत्याएं? ये एक मानसिकता ही तो है जो हत्याएं करवाता है, जो भाई की भाई से हत्या करवाता है, बेटे से पिता की हत्या करवाता है। तो शाहजहां की बात करूं या फिर मैं औरंगजेब की बात करूं या मैं जहांगीर की बात करूं या अकबर की बात करूं, ऐसा कौन है जिसने अपने से बड़ों को नहीं माना, जिसने अपने पिता को नहीं मारा? ये मानसिकता ही तो है। और किसकी मानसिकता, किस नाम से कर रहे थे? मैं कहता हूं इस्लाम बहुत अच्छा है अगर आपके नजरों में, और इस्लाम बिल्कुल ठीक ठाक है, मानवता का वो है, तो फिर ये लोग इतने इलस्ट्रेशन सिर्फ इस्लाम में क्यों है? आतंकवादी सिर्फ इस्लामिक ही क्यों पाया जाता है संसार में? आतंकवादी सिर्फ वही क्यों पाया जाता है जो जालीदार टोपी लगाता है? वो ही क्यों हत्या करता है जिसने जालीदार टोपी लगा रखी? हिंदुस्तान में आप कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं इसलिए हमने हथियार उठाए। अफगानिस्तान में कौन सी माइनॉरिटी में है? अफगानिस्तान में क्यों हथियार आपको उठाने पड़े? आप जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि नहीं, हम यहां पर मानवता बहाल ही नहीं होने देंगे। अगर जम्मू कश्मीर मेन स्ट्रीम में आ रहा है और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वो हम स्कूलों के टीचरों को खत्म कर देंगे। बच्चे कैसे जाएंगे? दहशत का माहौल इतना पैदा कर देंगे कि बच्चे जाहिल पैदा होंगे, और जाहिल होंगे तभी तो आतंकवादी होंगे। जाहिल होंगे तभी तो इस्लाम की शिक्षा लेकर बंदूक थामेंगे, तभी तो वो युद्ध करेंगे, तभी तो वो मारकाट करेंगे। जम्मू कश्मीर की घटना हम सब के लिए शर्मसार की बात है। जम्मू कश्मीर की घटना सबसे ज्यादा अगर किसी को शर्मसार करती है तो वो मुसलमानों को शर्मसार करती है कि वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। क्या उनको अपने पूर्वजों के द्वारा जो राम और कृष्ण की भक्ति रास नहीं आई? क्या वो अपने पूर्वजों की को अभी भी भुला बैठे हैं? क्या अपने पूर्वजों की भक्ति नहीं करना चाहते? ये प्रश्न मैं सारे हिंदुस्तान से पूछता हूं, सारे भारत से पूछता हूं। ये आप जवाब दीजिए। आप बताइए कि आखिर क्या ऐसा आपके पूर्वजों में को में गलती थी? क्या उन्होंने ऐसी नपुंसकता के काम किए थे कि आपने इस्लाम स्वीकार कर लिया? और इस्लाम स्वीकार कर लिया तो क्या पूर्वजों ने ऐसे इस्लाम को स्वीकार करने के लिए स्वीकृति दी होगी जो सिर्फ मारकाट की भाषा जानता है, जो सिर्फ बलात्कार की भाषा दिखाई दे रही है, जो लोग जिस प्रकार से उस समुदाय से निकल निकल कर आ रहे हैं? मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होना चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं आह्वान करता हूं कि आप लौट आइए, घर वापसी कीजिए। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक ही वंश से थे, लेकिन आप रास्ता भटक गए हैं। अब आपसे ये भी अगर कोई कहता है कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक नहीं है, तो वो भी हिंदुस्तान को चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि तुम भटक चुके हो, तुम ऐसे रास्ते पर निकल चुके हो, तुम्हारे लोग ऐसे रास्ते पर निकल चुके हैं जो अब नहीं लगता कि कुछ देश में भला हो सकता है, कुछ देश का भला कर सकते हैं। ये लाइव सेशन है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न रहते हैं तो मैं उनके भी जवाब दे सकता हूं। आप इस पर लिख सकते हैं, इस साइड में। कुछ लोगों ने लिखा है इस पर, ब्रिटिश ने मराठों से सत्ता हासिल की, ये बात आज की सरकार भी साहस नहीं कर
पा रही है। नहीं भाई, आज और आप उसको तय नहीं करते। तलवार की दम पर इस्लाम लाया गया, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कश्मीर में रोज मारे जा रहे हैं, कौन मार रहा है? मुसलमानों, सबसे ज्यादा कश्मीर में मुसलमान मर रहे हैं, और मारने वाला कौन है? मुसलमान ही मार रहे हैं, कोई हिंदू नहीं मार रहे। वहां पर हिंदू की आबादी जब आधा% रह गई है कश्मीर के अंदर, तो फिर मार कौन रहा है? मुसलमान ही मार रहे हैं। हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना है, ये तो मैंने पहले भी कहा कि ये उनका उद्देश्य है, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात डॉक्टर बंधु बाजपेयी ने लिखी है। आरएसएस वीएचपी दुर्गा वाहिनी अब आगे आना चाहिए। भाई क्यों? कौन लोग हैं इसमें? आप नहीं है क्या? आपको नहीं आगे आना चाहिए क्या? दूसरों के ऊपर तलवार ताल लिए वो आगे आए, वो मारे, वो मरे, भगत सिंह बगल में पैदा हो, मैं शांति से रहूंगा। क्यों नहीं? आप क्यों नहीं आगे आते? आप क्यों नहीं संगठन बनाते? आप क्यों नहीं सामने आकर बात करते? ठेका ले रखा है क्या बाकी लोगों ने कि सब इशारा उस तरफ कर देंगे, वही करेंगे, उनको आना चाहिए? आप जाइए ना वहां पर, उनको लेकर आइए ना। ये बकवास करने वाले जितने लोग हिंदुस्तान में हैं, उतने अगर कुछ काम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आरएसएस को ऐसा करना चाहिए, वीएचपी को ऐसा करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उन्होंने वैसा क्यों कर दिया। खुद दम नहीं है और बकवास दुनिया भर की करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उनको आना चाहिए, उनको, वो क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप झक मरा रहे हैं देश में सब मिलकर। आप देश में दूसरों के ऊपर सिर्फ आरोप लगाइए और ये बताइए वो क्यों नहीं करते। आप कुछ नहीं करेंगे, आपके पास कोई दम नहीं है। आप वो जो जो मुसलमान बन गए, आप उनकी तरह नपुंसक हैं सब। ये फालतू की बातें यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं, वो क्यों नहीं करते? हमने कुछ नहीं करना, बस उन्होंने ही सब करना। दूसरों के ऊपर उंगली उठाओ, उनको गालियां दो। चलिए, मुझे लगता है कि अब प्रश्न लोगों के नहीं हैं, फालतू की बातें बहुत सारी लिखनी शुरू कर दी हैं। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।